वाणी खेड़ा मणे व कपूर वाल्मीकि जी विधायक करवा लो, 200 लोग भेड़े मान जाऊंगा। चेयरमैन साहब क्यों जी, अब करवा लो, लोग इनके पास जनता है ही नहीं ना, ये तो मशीन से बने वाले लोग। बवानीखेड़ा विधायक अपने दम पर 200 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते। यह आरोप भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बवानीखेड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके प्रदीप नरवाल ने लगाए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के दम पर हरियाणा में सरकार बनी है और वोट चोरी के दम पर ही बिहार में बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनी है। उसके साथ साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि आरोप आप लोग लगाते हैं वोट चोरी का, तो अभय चौटाला ने कहा है कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते, तो उन्होंने अभय चौटाला को ही बीजेपी की बी टीम बता दिया। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला को अगर बीजेपी आज ऑफर देती है डिप्टी सीएम बनने का, तो वो आज ही बीजेपी का समर्थन कर देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम रही मायावती को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि मायावती उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। जब आदेश आते हैं तो रैलियां करती हैं घर से निकल करके। तो उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी कुछ आरोप लगाए हैं। आप सुनिए क्या कुछ कहा है। कुछ दिन पहले मैं बिहार में था, बिहार के नतीजे आपके सबके सामने आए। बिहार में मुझे ही पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी थी कि स्टार प्रचारक के बतौर, और बिहार से पहले आपने महाराष्ट्र चुनाव देखा, उससे पहले आपने हरियाणा का चुनाव देखा। प्रदेश में देश में एक व्यापक तौर पे हिंदुस्तान में भारत की सरकार के साथ इलेक्शन कमीशन मिल चुकी है। पूरे देश में जनमत की चोरी हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हरियाणा के लेजिटिमेट मुख्यमंत्री नहीं हैं। वो चोरी से पिछले दरवाजे से बने हुए मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि जितने भी विधायक बने हैं, जितने भी हल्कों में विधायक बने हैं, ये सारे के सारे चोरी के जनमत से बने हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चारों तरफ नजर दौड़ाइए जहां आप बैठे हैं भिवानी से, लगभग हर सीट पे लोकसभा से 25 से 30 हज़ार वोट कम किए गए हैं। ये इतना यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? मैम, जहां पे हम जो साइड में सीट लगती है भवानी खेड़ा की, वहां लोकसभा 50,000 से जीतते हैं, विधानसभा 15,000 जीतते हैं। मैच नारनौद हम लोकसभा 42,000 से जीतते हैं, हम विधानसभा सिर्फ 12,000 से जीतते हैं। जुलाना हम लोकसभा जीतते हैं 32,000 से, विधानसभा मैच 6,000 से जीतते हैं। हम बादली लोकसभा जीत रहे हैं 50,000 से, विधानसभा सिर्फ 19,000 से जीत रहे हैं। तो कहीं ना झज्जर भी इसका एग्जाम्पल है, कलानौर इसका उदाहरण है, बाडड़ा जहाँ विधानसभा जीतते हैं लोकसभा जीतते हैं 30,000 से, वहाँ 6,000 से हम ट्रायल करते हैं। सेम हालात दादरी के हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने हर सीट पर इलेक्टोरल रोल्स के हिसाब से, ईवीएम मशीनों के हिसाब से व्यापक तौर पर वोट चोरी की गई है। और मेरा मानना है कि गरीब आदमी पे जो सबसे बड़ा हथियार है चीज़ें बदलने का, वो सरकार है, अपना वोट का अधिकार है। सभी राज्यों में जब रिजल्ट आया, अपने बिहार का रिजल्ट देखा होगा, जब रिजल्ट आए तो जनता शौक में है। रिजल्ट आने के बाद जनता पटाखे फोड़ती है, लेकिन जनता इस शौक में कि सरकार आ कैसे गई है। भाजपा ने इस देश के लोकतंत्र को हथिया लिया है। अभी हमारे युवा कांग्रेस ने पिछले 3 दिन में बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाते हमारे यूथ कांग्रेस साथियों ने एक असल चेहरा दिखाया है नायब सैनिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनका असल चेहरा दिखाया, उनके चेहरे पे काले पोत के। हमारे साथियों को इसके लिए गिरफ्तार किया गया। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष हमारे भाई मनदीप सुई, छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया। जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया वो सारी धाराएं बेलेबल थी, और बेलेबल धाराओं के बावजूद आपने उनको पूरी रात थाने में रखा। ये देश के संविधान के ये भी खिलाफ है कि बेलेबल धारा होने के बावजूद ये बैठे मनदीप सोई हमारे भाई, इनको अपने पूरी रात थाने में कैसे बंद कर दिया? ये देश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है।
जहाँ पे कानून का इस्तेमाल करना वहाँ तो करते नहीं, उसको तोड़ मरोड़ कांग्रेस के नेताओं को परेशान करते हैं। तो सवाल सरकार के ऊपर है, बड़ा सवाल यह निशान है, ये चोरी की सरकार है। मैं बधाई देता हूँ युवा कांग्रेस के हमारे साथियों को पूरे प्रदेश में कि जिस जज्बे से आप लड़ाई लड़ रहे हो, आप भविष्य के रोल मॉडल हो। मुकदमे लगे हैं आप सबके ऊपर, किसी के ऊपर मुकदमा अपने घर की जमीन की लड़ाई थोड़ा लड़ रहे हैं युवा, ये देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। चोर को चोर बोल रहे हैं, सच को सच, झूठ को झूठ बोल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले भूरी चमड़ी के अंग्रेज हैं, ये भूरी चमड़ी के अंग्रेज, इससे पहले गोरी चमड़ी के अंग्रेज थे। तब भी भगत सिंह सड़कों पे खड़े हुए थे, युवा सड़कों पे खड़े हुए थे, युवा ने लड़ाई लड़ी थी। अब फिर ये युवा लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी भिवानी की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, संघर्ष की धरती है। आज सर छोटू राम जी की जयंती है, उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया है। और उनको नमन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी विरोध प्रदर्शन प्रदेश में हो रहे हैं, कुछ नेता कहते हैं भाई ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, हम इन सब युवाओं का समर्थन करते हैं। आप लोग देश की लोकतंत्र सबसे मजबूत सिपाही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता सामने आके, तमाम विधायक, तमाम वो लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा है, तमाम वरिष्ठ नेता आके यूथ कांग्रेस के युवाओं का समर्थन करें। क्योंकि चुनाव में वोट चोरी में सरकार हम सबकी गई है। सरकार आती पता नहीं बेचारों को, युवा कांग्रेस वालों को कुछ मिलता नहीं मिलता, लेकिन लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में होकर संघर्ष कर रहे हैं। गुलिया साहब भी युवा कांग्रेस के बैकग्राउंड से आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम सबको एक साथ होकर संघर्ष करना, और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी अभी रैली होने जा रही है 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में। पूरा देश हुंकार बढ़ेगा वोट चोरी के खिलाफ। उससे पहले भिवानी में 4 तारीख को एक बड़ा रोष प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आएंगे, मेरे खुद बात हुई, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी भी पहुंचेंगे। तो एक व्यापक हम प्रदर्शन करेंगे और वोट चोरों को छोड़ेंगे नहीं। हम चोर को चोर कहेंगे, कितना ही बचले। और अगर सरकार सोचती हमारे युवाओं को जेल में जाने से, कुछ दिन पहले मंजीत लांघा ने हमारे एनएसयूआई के प्रेसिडेंट को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था, अगर सरकार सोचती को परेशान करके डर जाएंगे, नहीं, इनके साथ हम लोग खड़े हैं। पूरी रात हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे गुलिया जी इनके साथ खड़े रहे, विजय जी से ले सभी लोग, सन्नी भी था, सभी लोग वहाँ पहुँचे। आपकी वीडियो भी आई साथ में, सभी लोग वहाँ खड़े रहे। और मेरा मानना है कि हम लोग सिर्फ भिवानी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा साहब के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कैसे इस देश में गरीब कमेरे का, किसान का राज रहेगा, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा देश तो बिक गया साहब, बचा क्या है? आप मुझे बात बताओ, भिवानी दिल्ली से कितना दूर है? कम से कम 150 किलोमीटर है। दिल्ली से ज़्यादा एयर पोल्यूशन, दिल्ली के बराबर एयर पोल्यूशन भिवानी में आज। पूछो पोल्यूशन कम कैसे होगा? तो जहाँ पोल्यूशन मापने वाली मशीन है, वहाँ पे वो कैंटर पानी के दौड़ा देते हैं, पोल्यूशन से कम हो जाएगा। आने वाले समय में समझना पड़ेगा, सरकारों को संजीदा होना पड़ेगा। लंग के इश्यू शुरू हो गए लोगों को, फेफड़े खराब होने लगे लोगों के, पूरे एरिया पानी खराब हो गया, पीने का पानी नहीं है, कैंसर होगी हर गांव में। आप जाके बैठो, मैं तो मौतों में बैठने जाता हूँ, 90% मौतें कैंसर से हो रही गाँव में, और वो खराब पानी उसका कारण है। लंग कैंसर लोगों के हो रहे हैं, वो पोल्यूशन के कारण हो रही है। सरकार क्या कर रही है? बच्चे चोरी सरकार बना लेते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? पर जो ये युवा लड़ाई लड़ रहे हैं सारे, हमारे युवा कांग्रेस साथी, एनएसयूआई के साथी, ये लड़ाई आपके प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। असली बात देखी जाए तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपके साफ पानी के लिए। अच्छी सरकार आएगी तभी आपको तब साफ पानी मिलेगा, तभी तो आप पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे, तभी तो युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ोगे, तभी तो आप क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे। तो कांग्रेस पार्टी इस डंके को पूरे देश में बजाएगी। और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इस देश की केंद्र की सरकार, हरियाणा की राज्य की सरकार चोरी से बनी हुई सरकार है। कोई अधिकार नहीं है नायब सैनी जी को इस कुर्सी पर बैठने का, अपने आप को मुख्यमंत्री कहने का। कोई अधिकार नहीं किसी को विधायक को अपने को विधायक कहने का।
मंत्री को अपने आप को मंत्री कहने का। और हम लोग आगे भी न्यायालय में भी जाएंगे, जमीन पे भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस वोट चोरी की सरकार को टिकने नहीं देंगे। ये कांग्रेस का एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। भवानी खेड़ा में हमारे कैंपेन चली, वोट चोरी की लंबी चौड़ी कैंपेन चली। हम लोगों ने लगभग 10,000 दस्तक वहाँ से करके दिए। हमारे पूरे ज़िले से, शहर से एक बड़ी वोट चोरी कैंपेन चल रही है, जिसके अंतर्गत 4 को हम हुड्डा ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे, 14 को रामलीला मैदान में, दिल्ली में करेंगे 1 बजे प्रदर्शन, और देश लामबंद होगा। देश राहुल जी के पीछे खड़ा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पीछे खड़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि राहुल जी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं, खड़गे जी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी गरीब किसान कमेरे की पार्टी है। चौधरी छोटू राम जी की आज जयंती भी है, और वो किसान कमेरे के नेता थे हमारे। उन्होंने एक बड़ी आवाज़ लड़ाई, और ये देश चौधरी छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का देश है, शहीद भगत सिंह का देश है। ये देश में वीपी सिंह जैसे महापुरुष देश में प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका देश है। तो मेरा मानना है कि इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े। आज मनदीप सूरी गया, मंजीत लांगन गया, प्रदीप नरवाल जाएगा, प्रदीप गुलिया जाएगा, ठेकेदार साहब जाएंगे, चेयरमैन साहब जाएंगे, उमेश जी, सब लोग जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जेल से कांग्रेस को ना पहले डरे, ना आज़ादी के पहले लड़े, ना अब डरेंगे। और हमारा तो नारा है, पहले लड़े से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और लड़ाई पुख्ते साहब का आप मीडिया के माध्यम से हमें कहना चाहते, कांग्रेस पार्टी बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार है। आने वाले 4 तारीख को भिवानी से उसकी बिगुल बजाएंगे। आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया बिहार में, तो बिहार में आप लोगों को जैसे सीटें मिली, जैसा जनमत मिला, वो सबके सामने आप लोगों को भी पता है। अभय चौटाला से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस को लगता है कि वोट चोरी हो ही रही है तो चुनाव का बहिष्कार करें, चुनाव लड़ना बंद कर दें। अभय चौटाला जी भाजपा की बी टीम है। अभय चौटाला जी को कांग्रेस का विरोध करने और हुड्डा सिंह सिंड्रोम है थोड़ा उनको, वो सिर्फ उसी पे बात करते हैं। और सबको पता, अगर अभय चौटाला जी को आज भाजपा ये बोले डिप्टी सीएम बना रहे तो अभय चौटाला सुबह समर्थन देते, जितने एमएलए उनको लेके सुबह समर्थन कर देंगे। तो अभय चौटाला जी तो वो बोलते हैं जो उत्तर प्रदेश में मायावती जी बोलती हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में मायावती जी भाजपा की बी टीम है, उसी तरह अभय चौटाला जी भाजपा की बी टीम है। हर स्टेट में भाजपा ने पकड़ रखे हैं कुछ लोग। जब भी उनका माहौल थोड़ा डाउन होता है तो विपक्ष में कुछ लोग कर रखे खड़े कि भाई इनसे थोड़ा माहौल बनवाएंगे। तो ये विपक्ष में, ये विपक्ष के लोग नहीं हैं, विपक्ष में भाजपा के लोग हैं जो भाजपा के एजेंडे में काम करते हैं। अब मायावती ने कुछ दिन पहले रैली की, 2 साल से घर पे बैठी थी। अब बीजेपी ने कहा होगा रैली करो बहन जी, कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार ना गिर जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, लोकसभा में 43 सीटें जीत के आए इंडिया गठबंधन, और 250 असेंबली सेगमेंट हम जीते हैं। तो मैं खुद वहाँ सह प्रभारी हूँ, तो उनको रैली करवाए, थोड़ा माहौल गर्म करो बहन जी, थोड़ा वोट स्प्लिट करवाओ। तो अभय चौटाला जी और मायावती जी जो उत्तर प्रदेश, वैसे अभय चौटाला जी वहाँ उनके पास कुछ नहीं हुआ, इनके पास कुछ नहीं। तो ये लोग भाजपा के लोग विपक्ष में हैं दिखाने के लिए। वैसे सबकी बढ़िया सेटिंग है, सबके काम धंधे चल रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। जेल तो हमारे लोग जा रहे हैं बेचारे, इनका तो क्या ही फर्क पड़ता है। कांग्रेस अब कैसे समाधान निकालेगी? वो आपको लग रहा है आपने एक वीडियो, चोरी हो रही है और दूसरी जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, वो इनके साथ हो रही हैं, तो आप लोग कैसे उनसे टक्कर ले पाएंगे जो वोट चोरी हो रही है? वो आपने एक वीडियो देखी थी अभय चौटाला जी की, वो कह रहे थे डीसी आधे घंटे में बाहर आएगा, और डीसी आधे घंटे में बाहर आया। उसको तो उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन किया होगा भाई डीसी साहब को बाहर भेजो, पर मुख्यमंत्री ने कहा डीसी साहब बाहर जाओ, चौटाला साहब है, थोड़ा माहौल बनाना उनके नाम का। तो ये तो माहौल बनाया जा रहा है दूसरे के नाम का। सबको पता है हरियाणा में किसी ने लड़ाई लड़ी भाजपा से, तो पिछले सालों से लोग देख रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी युवाओं में लड़ाई लड़ते रहे, दिन रात उन्होंने एक की, हुड्डा साहब ने पूरी दिन रात एक की पार्टी के लिए, वो संघर्ष कर रहे हैं। तो लड़ाई लड़ी, वो पता है किसने लड़ाई लड़ी, कौन कहाँ खड़ा है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं बिहार के नतीजे चौंकाने वाले हमसे है बीजेपी के लिए, और सबसे ज़्यादा जेडीयू के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार की सेटिंग तो है बीजेपी से, पर नीतीश कुमार फिर भी एक उसमें रहते भी, पता नहीं कितने मेरे साथ चलाएंगे कितने, पर बीजेपी ने उनको भी खूब मदद की ईवीएम में हर जगह कि माहौल ख़राब ना हो। तो सारे नतीजे मैनेज्ड हैं, बिहार भी मैनेज्ड हैं जी। और बिहार में हालांकि लोकसभा में इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, पर मेरा विश्वास आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी। 29 में राहुल जी के नाम पे आज देश में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है।
जो कि राहुल जी को बहुत पसंद करता है। लोकसभा में लोगों ने कहा था कि सीटें नहीं आएंगी, भाई आई ना 240 सीटें इंडिया गठबंधन की। हमारी 233 है, एनडी की 240 आई ना बीजेपी की। नरेंद्र मोदी 240 में खड़े 400 पार कह रहे थे। तो एक बड़ा वोट बैंक है देश में जो इंतज़ार करता है कि कब राष्ट्रीय चुनाव आए। राष्ट्रीय चुनाव तो मुझे लगता है कि वो एक बंधा हुआ वोट बैंक है। और आने वाले समय में आप देखना हरियाणा सरकार बहुत लंबी चलेगी नहीं इस तरह। एक बड़ा व्यापक रोष लोगों में। आप देखो एक स्प्रे काढ़ा करने से एक सेंट्रलाइज्ड एफआईआर कर देते पंचकुला में और पूरे प्रदेश में युवाओं को उठाते, कितना डर इन लोगों को। इनको पता बस थोड़ा सा चला मामला फिर तो गड़बड़ है। सब कायर लोग हैं। आज बवानी खेड़ा मणे हुए कपूर वाल्मीकि जी विधायक करवा लो, 200 लोग बेड़े मान जाऊंगा। चेयरमैन साहब क्यों जी अब करवा लो, लोग इनके पास जनता है ही नहीं ना। ये तो मशीन से बने हुए लोग हैं। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सारे मशीन के लोग हैं। तो वोट कैसे निकालेंगे फिर आप वोट चोरी? वोट हम लोकतंत्र की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। हमने न्यायालय में याचिका कांग्रेस पार्टी ने दायर की हुई है। हमें देश की सर्वोच्च न्यायालय पूरा विश्वास है, वहाँ पे पूरा मामला चल रहा है। हमारे तमाम वकील उसमें बैठे हैं। वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, आखिर क्यों नहीं हो रही है, बड़ा सवाल है। आपकी पार्टी कहती है कि लोकतंत्र, मैं कहता हूँ आखिर वीवीपैट को गिनने में क्या समस्या है। नंबर 1, मैं मानता हूँ पूरी जिम्मेदारी से ईवीएम हमारी पार्टी के समय पे आया। उसमें लोकतंत्र के अलग हालात थे, दूर संचार क्रांति नहीं थी, पोस्टल बैलेट्स में बूथ कैप्चरिंग बहुत सारे मामले हैं। अब तो दूर संचार क्रांति है, कम्युनिकेशन से। पोस्टल वोट क्यों कराते हैं आप, जो अमेरिका करा रहा है? दूसरी बात, वीवीपैट क्यों नहीं गिन रहे आप साथ में? आप क्यों एक रैंडम दिखा देते हैं? फिर क्यों हर चुनाव में आपको हर बार एग्जाम्पल दिखता है वोट सिंबल इसका दबा रहा है, जायज़ को रहा है? तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने मैनेज कर रखा है। दूसरी बात, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। एक्चुअली हम लोग अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, एमसीसी लगने के बाद बिहार में 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डाले गए महिलाओं के। क्या बराबरी नहीं है? 10,000 रुपये बिहार में, वहाँ इतनी गरीबी साहब, बिहार जितना आंकड़ों में गरीब उससे ज़मीन पे गरीब है। आंकड़ों में कुछ गरीब नहीं बिहार, आंकड़ों में इंडिया में सबसे गरीब स्टेट है, पर अक्सर में उससे भी गरीब है। वहाँ 10,000 रुपये किसी व्यक्ति के लिए पूरे 5 महीने की वो है खर्चा। आप चौंकेंगे सुन के, वहाँ कोई बाइक बुक इस्तेमाल करते, लोग साइकिल में घूमते हैं वहाँ। तो पर शहरों में जो है, मैं आपको वीडियो को तो वीडियो दिखा दूँ, इतना बुरा हाल है वहाँ। लोग बांस के घरों में बैठे। मैं तो गया बिहार में, मैं तो वीडियो बनाई कि ये क्या चल रहा है बिहार में, किस हिसाब से चल रहा है। मतलब मेरे कहो तो दिखा भी, तो वीडियो में बना के लाया वहाँ से। मतलब वहाँ के जो आंकड़े हैं, ये देखिए, मैं एक वीडियो वैसे बनाई, अब वो दिख रही होगी। वहाँ तो इतनी गरीबी साहब, ऐसे घर हैं, देखो छप्परे घर हैं बांस तंबू के। अब इन लोगों का जो खर्चा ना महीने का, इन्हें खर्चा महीने का 10,000 5 महीने खर्चा है। तो क्या ये घूस नहीं जनता के लिए? गहलोत साहब ने, आप कह रहे हैं इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है इलेक्शन कमीशन की, कितना पक्षपात कर रहा है देश का इलेक्शन कमीशन। 2023 में अशोक गहलोत ने स्कीम निकाली राजस्थान में कि महिलाओं को फ़ोन दूंगा मैं, स्मार्टफोन्स 22 के बजट में पास हुए जी फ़ोन, 22 के बजट में। और 23 में जब सरकार बांटने लगी, तो इलेक्शन से काफ़ी पहले, 8 महीने पहले, तो इलेक्शन कमीशन बोलता बांट नहीं सकते आप, ये नियमों का उल्लंघन है। तो आपने 10,000 रुपये कैसे डालने चाहिए जी? साफ साफ आपने बिहार की 40% पॉपुलेशन को इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले 10,000 रुपये दे दिए। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? और अब कुछ नहीं दोगे। गरीब आदमी तो बेचारा कल की रोटी देखता है, ठीक है ना जी? तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? जहां पे देश अंधा हो चुका, अंधा, जहां पे इलेक्शन लोगों को घूस दी जा रही, वोटों के लिए पैसा बांटा जा रहा है, शराब बांटी जा रही है, जनमत की चोरी की जा रही है, इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है। कहीं पोल्यूशन हो तो ट्रक पानी के छिड़काव को उसको कम दिखाया जा रहा है, स्कूलों को बंटाधार कर दिया है, गरीब आदमी कहीं कुछ कर नहीं सकता है, हर जगह मर्डर हत्याएं हो रही हैं। तो ये मजाक बन गया देश का। और मैं इसलिए पत्रकार साथियों, आपके भी बच्चे भी हैं, मेरे तो खैर ब्याह नहीं हुआ है, पर अधिकतर लोगों का हो गया है, तो मेरा कहना है सबके परिवार हैं, हमारे परिवार भी हैं, हमारे भी छोटे भाई बहनें सबकी शादियां हुई हैं। तो मेरा कहना कि आगे भविष्य में जा रहे हैं, एक झूठ तंत्र की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
घरों से निकल के। वैसे सवाल है जिस प्रकार से आप पार्टी के कार्यकर्ता नेता कहते हैं कि हम सिर्फ दंगों बचाने लड़ाई लड़ने का काम करें वोट चोरी के माध्यम से, आप लोग तैयार हैं। आज सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए आपकी पार्टी, आप नेता प्रतिपक्ष आप राष्ट्रीय नेता रहे हैं, लेकिन आपकी महिलाओं की जो विंग है ना वो नहीं दिखती किसी फंक्शन के लिए। क्या मानते हैं आप किस प्रकार से वोट चोरी का मुद्दा उठा पाएंगे? आज सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, लेकिन एक महिला के ऊपर सैकड़ों व्यक्ति हुए, एक महिला नहीं, हमारी बहन रेणु बाला है, जिला पार्षद है, जिला पार्षद नहीं है, महिलाओं के लिए काम करेगी, किस प्रकार काम करेगी? उसको भी करेंगे। हम सब मिलके कांग्रेस परिवार के लोग हैं। NSU प्रेसिडेंट मंजीत लगन खड़े, मंजीत सूद जिला अध्यक्ष खड़े, सबसे ऊपर वाले भाई गुलिया साहब यहाँ हैं, आप जिला शहरी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन साहब, सब लोग बैठे, सब लोग यहाँ पे। वो ठीक है, कई बार एक तो राजेंद्र जी भी बाहर खड़े हैं, कुछ लोग आ पाते हैं, कुछ बार नहीं आ पाते हैं, सब लोग काम अपना अपना कर रहे हैं। लंबी लड़ाई लड़ेंगे। आपके माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ता ना हताश है ना निराश हैं। आज आपने देखा सैकड़ों संख्या में आए थे, लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। हम तो असली अंग्रेजों से लड़े, नकली अंग्रेज हैं, इनको ही भगाएंगे, आज नहीं कल भगाएंगे। और पूरे भिवानी में पूरी कांग्रेस पार्टी एक होके मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और सड़कों पे उतरेगी। और मुझे जरूरत पड़ी तो हम उसके मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री का मुंह काला करें, चिंता मत करिए। आज के याद करेंगे, तुम बता रहे ना भाई, मंजीत जिस दिन को उस दिन चल पड़ेंगे। और आपके साथ खड़े हैं, उस दिन भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तो आप सब साथी पत्रकार साथी को धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल और। आपके नेता जो विपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष नेता है, वो मुख्य साहब में खाना खा रहे हैं और आपके जो कार्यकर्ता हैं वो जेल भर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रात हवालात में बताने का काम करें। तो क्या आपके जो नेता है वो उनसे बात भी करते हैं कि किस प्रकार से आप हरियाणा चलने का काम करोगे, सिर्फ खाना कब तक चलता है, जबकि नेता की भूमिका भी है? नहीं, वो तो भी साइड में बैठा कोई ईंट थोड़ा मारेगा। मेरे बाद वो विधानसभा का प्रोग्राम को होगा, वहाँ हमारे विधायक भी हैं, वो शादी में गए, मिलटे वहाँ जहाँ भी गए थे, सामाजिक प्रोग्राम में गए होंगे। अब ऐसा तो बोल नहीं सकते कि जाके अपनी बात ही नहीं करेंगे आपस में, ठीक है। लेकिन आप ये बात देखो, वहाँ तो बैठ के खाना खा रहे हैं सैनी साहब, कहीं पैरों पे हाथ लगाते हैं, लेकिन हुड्डा साहब के खिलाफ सारे केस में तो वही जबरदस्ती खोलते हैं। अब बिना बात के कहीं एक मुकदमा और खोल रखा, बिना बात का प्रताड़ित करते हैं कांग्रेस के नेताओं को। ये तो सामाजिक प्रोग्राम है और कांग्रेस पार्टी एक नेता लड़ेगा, वोट चोरी खिलाफ भी लड़ेगा, भाजपा के खिलाफ भी लड़ेगा, कांग्रेस की मजबूती के लिए भी लड़ेगा।